दोस्तों, फ़िज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए एक देहाती स्टाइल की और एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी और देहाती टाइप की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जमिलिशियस होने वाली है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आइए हम पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं, जो मेरी दादी की अम्मा सब फिर उनसे डाइवर्ट होती होती, मतलब उनसे होती होती मुझ तक पहुंची है। फिर मैं अपनी औलाद को सिखाऊंगी। तो वो वाली जो है रेसिपी मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ। तो ये देखें, हम उसी देहाती स्टाइल से और वही जो हमारे जो बुज़ुर्ग ना बैठ के इकट्ठे कपड़ा बिछा के और सारे 2-3 लोग बैठ जाते थे, तो वो वैसे ही सारा ये बनाते थे। उस तरीके से आज मैंने वैसे देसी माहौल बनाया हुआ है। मेरे पास इतने लोग तो नहीं हैं, बस एक मेरी कैमरामैन है और एक कैमरा गर्ल है, मैं हूँ, और एक जो है मेरी ये भी बेटी समझे हेल्पर है। तो साथ हम यही लोग हैं। तो वो मैंने माहौल वही बनाया हुआ है। मैंने ये मिट्टी की कढ़ाई इस पर चढ़ा दी है, इसको देगची बोले कढ़ाई या जो भी। तो इसमें हम बनाएंगे पंजीरी। तो आप मेरे साथ साथ रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और देखा करें एंड तक वीडियो, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो है हमारी विलेज स्टाइल की एक वो है, पंजीरी की रेसिपी है। तो आपने ये, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन डिलीवरी के बाद जो लोग मतलब उन लोगों की, उन माओं को ज़रूरत होती है जिन्होंने बच्चा दिया होता है, फिर उनके लिए ये अच्छी होती है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है। ये बहुत ख़ास किस्म का और बहुत थोड़ा कॉस्टली सा ये तोहफ़ा होता है। तो आप मेरी कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए, वीडियो एंड तक देखिए, तो मेरे साथ रहिए। तो ये सबसे पहले तिल और वो जो मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स, ये वो हैं, और इनको मैं जो है ड्राई रोस्ट करूँगी। इसमें घी वगैरह नहीं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये जो तिल होते हैं, या जिसको हम सेसम सीड भी बोलते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सर्दियों में ये जिस्म को गर्माइश देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में ये जो हैं मग्ज़ होते हैं, ये 4 मग्ज़, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी हेल्दी हैं। तो ये जो हम पंजीरी बना रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे ये हो चुके हैं। ये देखिए, ये थोड़े से, इसको एक आधा सेकेंड हम और करेंगे थोड़ा सा। ये इनको रोस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर जो है ये फिर इनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इसको प्रॉपर चम्मच हिलाना है ताकि जो है तिल और ये नीचे, क्योंकि वो नीचे होते हैं तिल, वो जल ना जाए। तो इस तरह से इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे जो हैं तिल और जो 4 मग्ज़ हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ये देखें किस तरीके से ज़बरदस्त सा कलर चेंज किया है, लेकिन जले भी नहीं है, इनको जलाना भी नहीं है, और बहुत प्यार से, और ये देखें ज़बरदस्त ये हो गए हैं। तो अब हम इसमें देसी घी डालेंगे, क्योंकि ये देसी घी में स्पेशल बनाई जाती है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको, जो बनास्पति घी होता है उसमें भी वो पका सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं ये इसमें देसी घी डालूंगी। मेरे पास देसी घी है। ये हैं जी फूल मखाने, ये बहुत अच्छे होते हैं। इसको डालेंगे और इसको हम इसमें थोड़ा सा वो करेंगे। ये जो है ये फूल मखाने हैं और ये इनको बहुत ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। ये देखें ये कितनी जल्दी से, ये सिर्फ 1 मिनट लगता है इनको रोस्ट होने में, और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो रहे हैं। इसका चम्मच जो है वो प्रॉपर हिलाना है ताकि जो है कोई चीज़ जो है वो नीचे से, कोई एक दो दाने, एक दाना कोई जल ना जाए और फिर वो मज़ा ना आए जब हम कोई चीज़ अच्छी बनाएं। तो फिर तो इसको हम निकालेंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त से हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा घी और डालेंगे। ये काजू हैं और ये बादाम हैं, ये इनको इकट्ठा ही ड्राई रोस्ट करेंगे।
तो ये जो बादाम और काजू है इनको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। इनको भी 1 से तकरीबन 1.5 मिनट रोस्ट करेंगे। इनको जलाना नहीं है, ज़्यादा रोस्ट करना है ऐसे, और चम्मच प्रॉपर हिलाना है, चम्मच रुकना नहीं चाहिए ताकि कोई चीज़ जो है जल ना जाए। आग आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल हल्की है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मट्टी की कढ़ाई हमारी फुल गर्म हो चुकी है। ये देखें, ये भी रोस्ट हो चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें, काजू वाइट थे और इसका कलर देखें आप, लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। ये जी हैं अखरोट, देखिए ज़बरदस्त किस्म के हैं। पिस्ता, अखरोट और पिस्ता को हम इकट्ठा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये आपके सामने है। ये तकरीबन मैं आधा किलो सूजी और 1 पाव आटा के लिए ये सारा बना रही हूँ। ये यानी कि ये तकरीबन बनेगी 1.5 से 2 किलो पंजीरी बनेगी। तो उसके लिए ये जो है मैंने अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। मैंने कोई इसका वज़न शज़न वेट वगैरह नहीं किया। तो ये सारा अंदाजे से मैं बना रही हूँ। इनको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसको ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। ये है जी, ये गूंद है, इसको भी हम रोस्ट करेंगे। और ये जो है उसके लिए, पंजीरी के लिए, ये लाजिम व मलजूम है। बाकी चीज़ें ऑप्शनल हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ फूल मखाने और ये चीज़, 2 चीज़ें जो है ये बहुत ही लाजमी है ये पंजीरी के लिए। तो हम ये डालेंगे और इसको हम करेंगे रोस्ट। तो ये आपको जैसे थोड़ी सी नज़र आ रही है, जब ये पकने लगेगी तो ये फूलेगी ये गूंद जो है। तो ये देखें गूंद हमारी किस तरीके से फूल के ये डबल हो चुकी है, जो बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी पक चुकी है, ये फूल चुकी है गूंद। और इसको अब मैं निकाल लूँगी। और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है देसी घी की। क्या ही पूरे उसमें, पूरी इस किचन में सारी देसी घी की खुशबू फैली हुई है। बल्कि मुझे लगता है कि हमसायों के घर भी जा रही होगी इसकी खुशबू। तो ये देखें, ये छुहारे भी मैं डाल रही हूँ, ये भी रोस्ट करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन ये पंजीरी में ये अच्छे अगर डल जाएं तो ये अच्छे होते हैं और ये तासीर में गर्म होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं कोपरा भी डालूँगी, ये भी अच्छा लगता है उसमें। और ये कोपरा भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। सारे ये बहुत ही हेल्दी जो है हम बना रहे हैं। ये बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है, जो मुझे लगता है कि शहर वालों को शायद पसंद होगा या नहीं, लेकिन देहात में ये जो है, जो लोग होते हैं ना, कलर उनका लाल और ऐसे वो हशाश बशाश होते हैं, तो वो इस तरह की देसी चीज़ें खाते हैं और उनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत काम करते हैं। सुबह उठते हैं, खेतों में काम करना शुरू करते हैं, शाम तक वो थकते नहीं हैं, फिर सुबह वो एनर्जी के साथ उठते हैं। तो हम जैसे लोग जो है बस जिस्म जा रहे हैं और ताकत नहीं है। तो ये देखें, ये भी हमारा जो है रोस्ट हो चुका है, ये छुहारे और जो है कोपरा। तो अब जी हमने ये, क्योंकि वो वाली मट्टी वाली कढ़ाई जो है वो छोटी है, तो मैंने ये दूसरी कढ़ाई ले ली है। इसमें हम देसी घी डालेंगे बहुत सारा, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये देसी घी है। और इसको मैंने इसमें कढ़ाई में डाल लिया है, क्योंकि इसमें हम अब सूजी और आटे को ब्राउन करेंगे। तो ये हाफ के जी सूजी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये हाफ के जी सूजी और 1 पाव मैं इसमें डालूंगी जो गंदम का आटा होता है, तकरीबन 1 पाव मैं वो डालूंगी। एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। कुछ लोग ये खाली सूजी में भी बनाते हैं, लेकिन जो हम मेरी बड़े जो दादी वगैरह सारे बनाते थे वो इसी तरह से बनाते थे। ज़्यादा सूजी होती थी और 2 हिस्से सूजी होती थी और 1 हिस्सा आटा होता था। आटा जो गंदम का घर का आटा होता है, ये वो आटा है, होल व्हीट जिसको बोलते हैं।
घी कम लग रहा है तो मैंने ये और थोड़ा सा घी डाला है। तो ये देखें, इसके नीचे फ्लेम देखें, ये जो आग है लकड़ी हुई, ये देखें ये बिल्कुल हल्की हल्की है। और इसको हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना कि ये आटा और सूजी जल ना जाए। तो इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली पकाना है ताकि जो है वो बहुत क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इससे खुशबू है, और कच्चा कोई भी जो सूजी और आटा है वो कच्चा ना रहे। तो इसलिए इसको हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली पकाएंगे और जो है इसको अच्छे से क्रिस्पी करेंगे ताकि जब हम खाएं तो फिर चस आए, खाने में मज़ा आए। अभी ये इसको 1 से 2-3 मिनट और लगेंगे। ये देखें तकरीबन ये भुन चुका है और इसका जो है ऑयल थोड़ा थोड़ा ये सेपरेट हो रहा है। इट्स मीन कि ये अब ऑलमोस्ट पक चुकी है और थोड़ी थोड़ी खुशबू आना भी स्टार्ट हो चुकी है। और थोड़ा सा इसको और हम ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा, बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे, फिर ये बन जाएगी। तो ये ज़बरदस्त ही हमारी पंजीरी तैयार हो रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखा करें। कोई भी पार्ट ख़ास तौर पे इस तरह की कोई अहम इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अहम चीज़ होती है, तो उसको तो बिल्कुल ही स्किप ना किया करें। तो ये देखें जी, आटा और सूजी हमारी ये देखें अच्छे से पक चुकी है। ये लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है और ये डन है। और इसकी इतनी खुशबू फैली हुई है, पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जा रही है। ये देखें ज़बरदस्त। बस हमें इतना ही ये चाहिए। अब इसको हम उतार लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। हमारा काम हो गया जी ख़त्म। तो अब जो है ये इसको हम ग्राइंडर में, जो बिजली के ग्राइंडर होते हैं उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं, दरदरा सा कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि ये विलेज स्टाइल में सारा किया है तो पूरा सिस्टम ये मैंने विलेज का किया है। तो आप इन सब चीज़ों को ग्राइंड भी कर सकते हैं और दरदरा थोड़े से साबित रख लें। जो ड्राई हुए ये रोस्ट हुए हुए जो ड्राई फ्रूट है, कुछ आप साबित रख लें और कुछ को ग्राइंड करके मिक्स करके फिर वो आगे मिक्स करने का प्रोसेस तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों का ये इस तरह का इस कुंडी और ये इस तरह का डंडा और ये वाला सिस्टम नहीं है तो ये प्रोसेस भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप ग्राइंड करके वो उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ब्राउन किया हुआ आटा और सूजी है, ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ब्राउन हुआ हुआ है और ना ज़्यादा जला है और ना ज़्यादा कच्चा है। ये बेहतरीन, ये इस तरह ये इसकी लुक ऐसी होनी चाहिए ज़बरदस्त किस्म की। तो ये जो है इसमें हम ये ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे वो डालेंगे। सारे जो है ड्राई रोस्ट इस तरीके से डाल के हम मिक्स करेंगे इसको ज़बरदस्त तरीके से। अभी और ये ड्राई फ्रूट आएंगे। ये मैंने भर भर के ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे। लेकिन पंजीरी में जो है जो मेन इनका जो होता है, जो असल चीज़ होती है वो ये ड्राई फ्रूट ही होते हैं। ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी पंजीरी। अब इसमें चाहे तो आप इसमें कुछ मीठा डाल सकते हैं इसको थोड़ा मीठा करने के लिए, नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हैं इसको। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं या जो नहीं खाना चाहते शुगर, तो यहाँ पे ये मैंने ब्राउन शुगर पीस लिया है इसको अच्छे से। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के देखूंगी कि भी कितना मुझे मीठा चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा, ये ½ kg के बराबर है ये ब्राउन शुगर, पहले मैं इसका थोड़ा सा एक हिस्सा डालूंगी, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे ताकि हमें भी इतना मीठा नहीं चाहिए। तो इस तरह इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी और चीनी डाली है इसमें। ये ब्राउन शुगर है, आप वाइट शुगर या आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपको पसंद हो टेस्ट। तो वो है ये ब्राउन शुगर है। आप वाइट शुगर या शक्कर या गुड़ जो भी पीस के, गुड़ पीस के भी डाल सकते हैं। जिस चीज़ की भी आपको, मतलब जिस चीज़ से भी आपका दिल करे कि इसमें जिस चीज़ के साथ खाना है मिला के मीठा, तो आप इसमें स्टीविया भी डाल सकते हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है ये पंजीरी बन चुकी है और ये हम अभी सर्व करने लगे हैं।
हमारे मिट्टी के बर्तनों में। ये देखें ज़बरदस्त सी इसकी, ये देखें। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी तैयार है। तो इसको हम चाहें तो ये इस तरह से लड्डू की तरह पिनी भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से भी बना के रख सकते हैं। तो वैसे भी इसको रख सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी और जिन जिन को मैंने देनी है उनको बांट के दूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये एक प्यारी सी मैंने देगची ली है मट्टी की। ये देखिए हम इसमें डालेंगे। आप ये देखें इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट है, आप यकीन करें वो बहुत ही मज़े का है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे पंजीरी बनाई। कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। तो अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप ये वाला भी निशान दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत ही वाकई बहुत मज़ेदार और बहुत मेहनत तलब रेसिपी होती है और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको खा के ये बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।